जय हिंद। आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। यदि पहला क्लास आप लोग नहीं देखी है, बेसिक्स स्ट्रक्चर पे हम लोग जो डिस्कस किए हैं उसके बारे में यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो का देख लेंगे, ताकि इस चीज़ को समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। एकदम बिगिनर से एकदम बेसिक से चीज़ है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो क्लास 10th है और जिसमें त्रिकोणमिति है उसका हम लोग NCERT जो बुक है उसको एक एक करके हम लोग उदाहरण सहित हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कंटेंट पूरा प्योर रहेगा, एक एक आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति। क्या नाम होगा? त्रिकोणमिति। और इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा जद्दोजहद होता है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो भी आता है त्रिकोणमिति से। कहाँ से आता है? ट्रिगोनोमेट्री से आता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है और त्रिकोणमिति के कुछ संबंधित सारा कुछ हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखाएंगे। और शुरू करते हैं पहला उदाहरण से बिना देरी किए हुए। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? सबसे पहले याद रखिएगा, क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा कुछ चीजें याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है एकदम हूबहू करना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से। लॉन्ग वीडियो हो सकती है लेकिन आप आसानी से देखेंगे और धीरे धीरे क्या करिए, इस चीज़ को आप पूरा कीजिए। तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले है कि कौन सा चीज़ है? उदाहरण एक क्या कह रहा है आप अपने बुक के माध्यम से समझ सकते हैं। चैप्टर निकाल लीजिएगा और आप जब बना ही रहे देख के तो इसको सुनते सुनते बनाइए, देखते देखते बनाइए, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण 1 क्या है? उदाहरण 1 कह रहा है यदि tan A इज इक्वल टू कितना कह रहा है? 4/3 4/3 है। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा ये पीपीटी स्वयं से बनाया गया है, कोई अपना पास कोई टीम नहीं है, कोई भी टीम वर्क नहीं कर रहा, अपना से आप लोग सहयोग कीजिएगा। सारा आपको कंटेंट जो भी लिखा और इसमें कुछ त्रुटि है इसका कोई संदेह नहीं है, इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, पीपीटी बनाने में कुछ समस्या हमको आ रही है, आप लोग सहयोग कीजिएगा, जरूर बेहतर हम लोग करेंगे। तो पहला है, तो देखते हैं जो जो दिया होगा उसको हम लोग एक तरीका से क्या कर देंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे? दिया है, इसमें क्या है मेरे भाई, इसको आप समझिए। बहुत जरूरी है एजुकेशन। क्या है? बहुत जरूरी एजुकेशन है। याद रखिएगा गिवन क्या है? गिवन क्या क्या कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 4/3 है। क्या है? 4/3 है। दैट इज कॉल्ड क्या चीज है? और यदि हम बात करें क्या चीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय क्या चीज? लंब बटा आधार। याद रखिएगा लंब बार आधार अर्थात परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हम एक अपने तरीका से बना के चलते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब नामकरण करेंगे तो याद रखिएगा लंब क्या दिया हुआ है? 4 दिए हुआ है। यदि हम यहाँ से A लेकर के चलते हैं, यहाँ पर A B C, तो याद रखिएगा ऊपर से देखने पर लंब कौन हो जाएगा? नीचे वाला BC हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4। और आधार कितना हो जाएगा? 3। क्या है? किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसका पूरा भुजा चाहिए। तो क्या सबसे जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम है कर्ण। कर्ण को एच से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होगा? याद रखिएगा कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। क्या है? आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है? नहीं दिया है, तो निकालना है। लंब कितना है? 4 है। 4 का वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? सोच लीजिए आप। और 3 का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर क्या चीज? 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16। और जोड़ कितना हो जाएगा? 3 का 9 हो जाएगा। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अभी डिजिटल या पैनल पर बढ़ाने का कोई भी अनुभव नहीं रहा है, इसलिए कुछ थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचा हो रहा है, इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कर्ण क्या है जी? AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। AC इज इक्वल टू 5 आ गया। जब 5 आ गया तो याद रखिएगा इसको कुछ मान लेते हैं, अपने से क्या मान लेते हैं? K मान लेते हैं। मन है तो मानिए, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है।
फिर देखते हैं क्या कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जो बच गया है उसको निकाल लेना। कौन कौन बच गया याद रखिएगा। क्या क्या बच गया है? साइन ए। तो साइन ए क्या कह रहा है? कोण ए के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? कोण ए के लिए कह रहा है। तो साइन ए अर्थात साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा? 4। कर्ण कितना निकल गया है हमारे सामने? 5। एक ये आंसर हो गया। साइन थीटा हो गया। अब कॉस, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा। आधार कितना आ गया? आधार याद रखिएगा, यहाँ पे कहा कि ए से कह रहा है देखने के लिए 3, कर्ण कितना है? 5 है। ए मेरा आंसर हुआ दूसरा। अब देखते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, क्या बच गया? tan बच गया। क्या बच गया? tan। तो tan के लिए क्या प्रयुक्त होगा? tan के लिए क्या यूज हो गया? tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार। लंब कितना है? 4 है और आधार 3 है। कितना है? ये हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक। ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 4। बिल्कुल इसके उल्टा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ये। कॉस का क्या होगा मेरे भाई? सेक ए। क्या है? कॉस ए का सेक ए। तो कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? 5 है। कर्ण 5 है। 5 बटा कितना हो जाएगा? वो 5 बटा 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब tan का क्या है जी? cot। tan का उल्टा क्या होगा? cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot का हो जाएगा b बाई बी अर्थात बेस बाई परपेंडिकुलर। आधार बटा लंब कितना है? 3 बटा 4। ये हमारा यहाँ तक, ये पहली चीजें आपको समझ लेना होगा। यहाँ तक मेरा क्लियर है पहला क्वेश्चन। आपको कुछ भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कहाँ आपको समझ में नहीं आया हम एक कमेंट के लिए फिर से दोबारा आपका वीडियो बना करके देंगे। आप कमेंट कीजिए आपका क्या कहाँ समझ में नहीं आया, वहाँ पर हम आपको जरूर साथ देंगे, बशर्ते आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगला देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आज आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस सब का रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम और यूट्यूब के साथ तो आप जुड़ ही जाइए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अर्थात अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण 2 आपके सामने में है। 2 क्या कह रहा है? बार बार हम वही बात कहेंगे कि आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक गौर से देखिए। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के माध्यम से चलेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जितना हमको क्वेश्चन कह ही रहा है, क्वेश्चन में आधा हिंट दे ही देता है, तो आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं तो क्या है। उदाहरण 2 कह रहा है यदि कोण ए और कोण क्यू, यदि कोण ए सॉरी यहाँ पर कोण ए नहीं होना चाहिए, कोण बी होना चाहिए। कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। हम पहले ही बता चुके हैं कि पीपीटी में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, जो कुछ आपको सुधार करना है और साथ में ही रहना है, जाना नहीं है कहीं। तो देखिए क्या है। सबसे पहला एक होता है कि ऐसे यूं ही चलो जल्दी जल्दी बनाए। एक होता है कि जैसे क्वेश्चन देखे और उसको बना दिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, यदि क्या है? यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, तो आप 2 पैटर्न से बना सकते हैं। याद रखिएगा क्या है? 2 पैटर्न से। यदि आप चाहेंगे कि एक ही में हम बना दें तो एक ही में बन जाएगा। यदि चाहिएगा कि अलग अलग हम त्रिभुज बनाए और उसमें हम बनाए तो क्या होगा? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बनेगा। बशर्ते जो सवाल कह रहा है उस पर ध्यान देना होगा। क्या है? न्यून कोण पर ध्यान देना होगा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? 90 डिग्री से कम। तो ए मान लो इसको और बी मान लो इसको और सी मान लो इसको। ये क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अब फिर से देख लीजिए, आप कह रहा कोण क्यू क्या है, तो इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू
इसको ओ पी क्यूब हो गया, ये क्या हो गया न्यून कोण हो गया, क्या हो गया न्यून कोण हो गया। तो जब हमको दिया है क्या है प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, सबसे पहले क्या दे दिया कोण बी और कोण क्यू क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। कितना याद रखिए कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। अब कह रहा है तो साइन बी बराबर साइन क्यू है, साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, इसमें कोनो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी क्या है ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी से एक ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग पैटर्न से आप बना सकते हैं, हम एक बार में सीधे आंसर वाला सीधे बता दो, पर में 14 14 याद रख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी से साइन बी से देख लो लंब कौन हो जाएगा, क्या होगा लंब ए सी, बटा नहीं है याद रखिएगा ए सी, बटा में क्या हो जाएगा ए बी बराबर, ये देख लो अब क्यू है क्या है साइन क्यू, यहां से साइन क्यू क्या है यहां से लंब कौन हो जाएगा ओ पी, अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा पी क्यू। आप स्वयं से देखिए ये दोनों क्या है बराबर ही तो चल रहे हैं हम लोग, क्या है ये सब क्या है बराबर ही तो चल रहे हैं। तो इसीलिए यही से डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाना तो है नहीं। कोण बी बराबर कोण क्यू क्या हुआ प्रूफ हो गया, क्या यदि आप यहाँ पर लिखिएगा तो प्रमेय 14। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखना होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात उदाहरण तीसरा क्या है। तो उदाहरण तीसरा क्या है तो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्या है नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट करते रहने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्या है ज़्यादा समझ में आएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर इसको आप बना पाइएगा, क्या कीजिएगा कॉन्सेंट्रेट होकर आप बना पाइएगा। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो, तो जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा ही कर दे रहे हैं। चलिए हो गया, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, अर्थात सी क्या है समकोण है 90 डिग्री है ए सी बी। चलो इतना कर लिए। अब कह रहा है ए बी बराबर 29 है इकाई है, कितना है ए बी बराबर 29 इकाई है, तो जितना इतना लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी थीटा है, बी की जगह क्या है याद रखिएगा यहाँ पे क्या है थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या है बी सी इक्वल टू लिख लेते हैं 21 है। तो क्या चीज का मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसी को करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे ए सी ज्ञात कर लेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी सी के स्क्वायर। याद रखिएगा ए सी इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 841 माइनस 441, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू देखते रहो एकदम आराम से कितना हो जाएगा 400, कितना आ गया 400। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 400 का कितना हो गया 20 आ गया, कितना हो गया यहाँ पर 20 इकाई, कितना आ गया 20 इकाई। अब प्रश्न के अनुसार देखिए पहला क्या है प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार पहला सवाल यही है कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। याद रखिएगा यहाँ थीटा किसके लिए वैल्यूएबल है पहले ही बता दिया, क्या है यहाँ पर बता दिया है बी थीटा को माना है। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कॉस थीटा के याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई क्या एच आधार बटा कर्म। साइन का क्या होगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो देख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा बराबर क्या सॉरी एक सेकेंड
देख लेते हैं हम लोग यहाँ तक क्या है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, और साइन थीटा बराबर पी बाई एच। क्या है, पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। तो पहला यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त लोग को जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्या है, दोस्त लोग को शेयर कर लीजिए और परिवार को बढ़ाइए। कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस याद रखिए, कॉस क्या है, थीटा कह रहा है, तब थीटा जगह से देखेंगे आधार कितना है, 21 है, आधार 21 है, कर्ण कितना है, 29 है, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस लंब क्या है, लंब है 20, और क्या है, कर्ण कितना है, 29, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे। मेरे भाई देखते चलो आगे आगे, 21 का 441 बटा में 29 का कितना हो जाएगा, 841, प्लस 20 का 420 का कितना हो जाएगा, 400, और 29 का कितना हो जाएगा, 841। दोनों को जोड़ करेंगे, 841 यहाँ पर, 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841 बटा में 841 बटा 841 क्रॉस करेंगे, कितना आ गया हमारा, पहला का आंसर 1 आ गया। कितना आ गया, पहला का आंसर 1 आ गया। उसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार हम लोग दूसरा देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस क्या हो जाएगा, देखिए हूबहू सब चीज वही है, सिर्फ क्या कर देना है, घटा देना है। आधार बटा कर्ण क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, माइनस लंब कितना है 20 हो जाएगा, और कर्ण 29, इसका वर्ग कर दीजिए। 441 बटा में 841 माइनस 400 बटा में 841, दोनों को घटाएंगे, 441 माइनस 400 बटा पर घटाव किए हैं, याद रखिएगा। जब इसको घटाएंगे तो 41 बटा में कितना हो जाएगा, 841। ये हमारा बनकर तैयार हो गया क्वेश्चन संख्या, उदाहरण संख्या 3। क्या है, उदाहरण संख्या 3 हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं उदाहरण संख्या 4 को। क्या है, उदाहरण संख्या 4 को हम लोग देखेंगे। उदाहरण संख्या 4 देखेंगे। उदाहरण संख्या 4 क्या है, एकदम आराम से समझ लेते हैं। उदाहरण संख्या 4 जल्दी जल्दी समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसमें त्रिभुज क्या है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a × cos a = 1। सबसे पहले याद रखिएगा क्या दे दिया हुआ है, tan a = 1 दे दिया है। एक अपना से मान लेंगे, अपना से फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब, बटा में क्या हो जाएगा, आधार। याद रखिएगा हमको चाहिए क्या, क्या है, याद रखिए हम लोग बना लेते हैं एक डायग्राम, सॉरी एक सेकंड, एक डायग्राम बना लेते हैं। उसी के माध्यम से चल रहे हैं। क्या, tan a = ABC है, जिसमें कोण बी समकोण है, बी समकोण बना दिए ए बी और सी। क्या कह रहा है, लंब 1 है और आधार हम लोग अपना से 1 मान लिए हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, AC बराबर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। AC = देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √, सॉरी एक सेकंड, AC बराबर अर्थात √2। कर्ण कितना आ गया है हमारा भाई, कर्ण आ गया है √2। तो प्रश्न के अनुसार आप देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 sin a × cos a बराबर 1 सत्यापित करना है। क्या है, बराबर सत्यापित करना, तो कर ही देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखो 2 का 2 रहने देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन 1, देखो यहाँ का 1 आ रहा, साइन 1 का फॉर्मूला लंब, लंब कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1, अब बटा में कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, √2, कितना हो जाएगा, √2 इंटू होता है गुना। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, ये जगह से देखने पर ये हो जाएगा 1 बटा में रूट कितना हो जाएगा, कर्ण की जगह √2 बराबर 1। 2 को यहाँ पे रखेंगे, 1 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 1 से इससे इसमें गुना करेंगे 1 हो जाएगा, √2 गुने √2 √4, √4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 1। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, देखिए क्या हो गया, 1 बराबर 1। ये क्या हो गया, ये हमारा सत्यापित हो गया। क्या हो गया,
प्रूव दैट हो गया, क्या हो गया, सत्यापित हो गया हमारा। याद रखिएगा ये चीजें, आपको हर एक चीज जो आपको चाहिए, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप जरूर बताइएगा। आप शॉर्ट कितना जल्दी समझना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर थोड़ा सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़ा सा बचपन वाला है, यही सब चीज पढ़ना रह गया बाकी है मैट्रिक में, ठीक है। बस देखते रहिए क्या करना है। कह रहा है कि OPQ जिसमें P समकोण है, एक बना लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक बना लिए। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। OPQ जिसमें P समकोण है, यहाँ पर P क्या कर दिए, समकोण कर दिए, क्या कर दिए हम लोग, समकोण कर दिए। अब कह रहा OP इज इक्वल टू OP और Q। OP कितना है 7 सेंटीमीटर कह रहा है, और कह रहा है चलिए इतना दे दिया, खैर इतना जब दे ही दिया तो बाकी बात हम लोग अपना से देख लेते हैं। कितना दे दिया गया है, OP बराबर 7 है, OP बराबर 7, तो OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज है। तो OQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 का प्लस माइनस उधर जाएगा तो PQ, इसको याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आने वाला है। समीकरण 1 लेकर के चलिए, समीकरण 1 क्या है, OP और OQ के जगह पर इतना हम लिख देते हैं। OQ के जगह पर क्या है, 1 प्लस PQ कितना है, तो कर्ण बराबर याद रखिएगा, क्या है, कर्ण बराबर, तब कर्ण के वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर, याद रखिएगा। तो कर्ण कितना हो गया, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस PQ के स्क्वायर, 1 प्लस PQ के स्क्वायर। इसके बाद देख लीजिए क्या दिया हुआ है, और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब देख लीजिए, लंब अभी फिलहाल हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, OP के स्क्वायर। कहां से कर रहा है जी, हाँ ठीक, लंब के स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP के स्क्वायर, क्या हो गया, OP के स्क्वायर, और जो नीचे क्या हो जाएगा, PQ के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, PQ के स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर प्लस 2, A के जगह पर A, B के जगह पर PQ, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, OP के स्क्वायर, OP कितना है 7 का वर्ग जोड़ PQ के स्क्वायर, ये हमेशा याद रखिएगा। सॉरी 2AB प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, PQ के एक छूट गया था, इसको लिख लेते हैं 7 के स्क्वायर जो PQ के स्क्वायर, ठीक है कितना। चलिए आगे समझते हैं, 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2PQ, कितना हो गया 2PQ प्लस, यहाँ पर देख लीजिए APQ से APQ कट गया, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस है, उधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, इतना कट गया। इसके बाद क्या है 7 का स्क्वायर 49, 2PQ बराबर 49 है, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ अब PQ बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 48, अब PQ 2 कट गया, PQ इज इक्वल टू 24, कितना से कटा है 24 से, PQ का मान कितना आ गया 24 हो गया, PQ का मान 24। अब याद रखिएगा PQ का मान जब 24 आ गया तो यहाँ पर एक चीज, एक सेकंड, हाँ आ गया अपनी जगह पे, तब OQ बराबर क्या होगा, OQ बराबर हम यहाँ पहले बताते हैं 1 प्लस PQ, तो OQ का मान कितना है, अभी निकल के आया आप सभी के सामने में, OQ बराबर 1 प्लस PQ कितना है 24, तो OQ बराबर 25, कितना हो गया ये हमारा 25 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 25, याद रखिएगा ये हमारा कितना हो गया 25 हो गया। जब A 25 हो गया तो प्रश्न जो कर उसको निकाल देंगे, साइन Q अर्थात P/H, कहाँ से कर देखने के लिए Q जगह से, तो लंब कौन हो गया 7, कर्ण कितना है अभी निकल के आया है 25, तो हम लोग A वाला हो गया। और cos Q कितना है, cos Q इज इक्वल टू B/H, B कितना हो जाएगा 24 25, ये हमारा यहाँ तक आपको मिल गया सबसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए,
और आपका जो भी समस्या है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैट्रिक इंटर जो भी होगा आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप जरूर कमेंट करें, आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।